मैं कल रात को बहुत विचलित था, बेबस और अकेला। बिल्कुल भी अकेला। मैं कौन? मैं अजीत, भारत के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र। पिता बैंक के बड़े बाबू के यहाँ ड्राइवर हैं। माँ हाउसवाइफ और 3 बहनें हैं, जिनमें एक बड़ी बहन प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और 2 छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही हैं। इन सब के बीच मैं माता पिता का इकलौता बेटा और बहनों का इकलौता भाई, तो मेरा पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से हुआ। सारी इच्छाओं को ज़रूरत समझ के पूरा किया गया। बहनों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में और मेरी प्राइवेट में हुई। बचपन से ही हर मोड़ पर ये ही एहसास कराया गया कि मैं उन सब का एकमात्र सहारा हूँ। पढ़ लिख जाऊं तो घर के अच्छे दिन आएंगे, पिता के कुछ कर्जे टूटेंगे, बहनों की शादी अच्छे जगह होगी और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। मैं भी दबाव में आकर दिन रात मेहनत कर अच्छे अंक लाता रहा और सबकी खुशी का तो ठिकाना ना रहा जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम मैंने अच्छे अंकों से पास कर लिया। बड़े बाबू से सिफारिश कर लोन का भी इंतजाम हो गया। बस तब से चल पड़ी एक नई यात्रा। हाँ, यात्रा ही तो थी वो, जो मुझे मंजिल तक ले जाती। मुझ पर पूरे परिवार के साथ साथ अब लोन चुकाने की भी जिम्मेदारी आ गई। पर मैं बहुत आशावादी ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ से निकलने पर मेरे हाथ में एक अच्छी नौकरी होगी, जिससे मैं सारी जिम्मेदारियां आसानी से पूरी कर पाऊंगा। तो मैं लग गया, अपना सर्वस्व निकाल कर दे दिया। इन 3 वर्षों में फाइनल ईयर के एग्जाम के पहले ही कंपनियां आने लगी और छात्रों का चयन कर उपयुक्त पद देने लगी। ये वक्त था अपनी दिन रात की मेहनत के फल पाने का। मैं भी कई तरह से तैयारियों में लग गया, पर एक के बाद एक अवसर पर निराशा ही हाथ लगी। थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से मैं चूक गया। कहीं अंग्रेजी ने साथ छोड़ा तो कहीं मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने। परसों अंतिम कंपनी आई और मेरा चयन किए बगैर चली गई। सारे विद्यार्थियों में मैं अकेला खाली हाथ रह गया। डिप्रेशन होना लाजमी था। मैंने सिगरेट का सहारा लिया, रात भर जगता और पूरे कमरे को सिगरेट के धुएं से भर देता, और उस घुटन में मेरे भीतर की घुटन को आराम मिलता। घर के फोन को अनदेखा करने लगा। एक ही बात का जवाब देते थक गया था। माँ का रोना, पिता के सवाल मुझे काटने को दौड़ते थे। मैं भागने लगा हर चीज से, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आप से भी। कभी लगता रोऊं तो कभी लगता खूब हंसूं। मैं हार गया था। जिंदगी की दौड़ में मैं केवल अकेला हार गया था। और किससे कहता यह सब? इन सब का जिम्मेदार मैं खुद था। कहाँ तक मैं परिवार वालों का सहारा बनता कि अब बोझ बन गया था। फिर मेरे मन में विचार आया, नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। मुझसे सबका दर्द देखा न जाएगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा। मेरे मरने में ही सबकी भलाई है। बस ये ख्याल आते ही मैं पागलों की तरह छत की तरफ दौड़ा और अपने हॉस्टल के 4 मंजिले छत से कूद पड़ा। देखते ही देखते जमीन पर गिरकर धराशायी हो गया। आवाज सुनकर आसपास के कमरों से छात्र दौड़ पड़े। मुझे उठाकर कॉलेज के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, पर डॉक्टर ने देखते ही कहा, सॉरी, ही इज नो मोर। कॉलेज में हड़कंप मच गया। आप सोच रहे होंगे अजीत मर गया, तो ये कौन कहानी सुना रहा है? तो मैं हूं अजीत की आत्मा, सरल शब्दों में अजीत का भूत। उसी छत के मुंडेर पर बैठा मैं सब कुछ देख सुन पा रहा हूं।
जगह बॉडी का मुआयना हो रहा था। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मेरे परिवार वाले भीड़ को हटाते हुए पहुंच गए। मैं भावुक हो उठा। मरने के बाद भी उनका सामना करने की मुझ में हिम्मत ना थी। माँ मेरा शव देख गिर के बेहोश हो गई। पिताजी छाती पीटने लगे, बहन लिपट कर विलाप करने लगी। मुझे उन्हें ऐसे रोते देख जरा भी अच्छा न लगा। मैं उन्हें चुप कराने लगा, आवाज लगाई पर किसी ने मेरी आवाज न सुनी। मैं पिताजी से लिपट गया पर उन्हें कुछ महसूस न हुआ। ये कैसी अवस्था थी कि मैं सबको देख सुन पा रहा था पर वो मुझे महसूस तक नहीं कर पा रहे थे। क्या फायदा हुआ मेरे मरने का? मैं तो अब भी उनके कष्ट देख रहा था पर अब कुछ कर नहीं सकता। शायद जीवित रहता तो कम से कम कुछ भी कर तो पाता। मेरे प्रोफेसर पिताजी को सांत्वना दे रहे थे कि एकाएक पिताजी बोल पड़े। बेटा नहीं निर्मोही था, कायर। अपने माता पिता को बीच मझधार में छोड़ गया। एक बार कह के तो देखता, पूरी जिंदगी उसे बैठा के मैं खिलाता और उसे कभी जताता भी नहीं। कम से कम आंख के सामने तो होता। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। मुझे लगा मेरे सामने दुनिया गोल गोल घूमने लगी। मैं रोने लगा कि पिताजी, मैं कायर नहीं था, बस डर गया था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गई हुई जान लौटकर वापस नहीं आती। ये कोई गलती नहीं जो सुधार ली जाए। ये जो मैंने किया वो पाप था और पाप की सजा होती है। मेरी सजा यही थी कि मैं भटकूं और निसहाय होकर अपनों को रोज मरता हुआ देखूं। परिवारजन मेरा मृत शरीर लेकर रोते बिलखते जा रहे थे और मैं वहीं खड़ा बेबस उन्हें देख रहा था। अचानक अलार्म बजा और मेरी नींद खुल गई। गाल आंसू से भीगे हुए थे और कलेजा जोरों से धड़क रहा था। ओ, तो ये सब सपना था। कितना भयानक सपना था। ईश्वर, घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। आज अंतिम कंपनी में इंटरव्यू है मेरा। मैं जल्दी से उठकर तैयार होने लगा कि फ़ोन की घंटी बजी और उधर से माँ बोली, बेटा तू अच्छे से अपना इंटरव्यू देना, किसी भी बात की चिंता मत करना, हमारे लिए तू जरूरी है, तेरा काम नहीं। तो दिल पर कोई बोझ ना रखना और हाँ, हम सब हमेशा तेरे साथ हैं। मैं आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए बस उनकी बातें सुनता रहा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।